क्लियर? कौन है ये लव यू लिख रहा है किसी को? बेटा जिसको लिख रहे हो ना, तुम्हें क्या लग रहा है यहां पर इतनी भीड़ में तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा? सच्चा तो छोड़ो, प्यार मिल जाएगा तुम्हें, हैं? पहले ये बताओ जरा। मतलब कुछ बच्चे कुछ ही कर रहे हैं यार, इतनी डूब के पढ़ा रहा है टीचर, लेकिन इनको पहले अपना कबूतर छोड़ना है। हाँ, बहुत प्यासा लड़का है, जिंदगी में प्यार नहीं मिला है, ना घर वालों से ना दोस्तों से। तो इतनी भीड़ में कहीं से सच्चा प्यार ढूंढिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगे रहिए, भगवान करे आपको मिल भी जाए। ठीक है? और जिस नाम को आप बोल रहे हैं पता लगे वही लड़का निकले, तो यहाँ पे वो भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? हमारे लिए तो ये सब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप क्या कर रहे हैं। पढ़ाई ना करके भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हैरानी और डिमोटिवेशन हमें तब होता है जब आप ये सब कर रहे हो। ये हमारा यूथ है, ये हमारा देश है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। हे राम, तब से हम स्टैटिक और काइनेटिक में फंसे पड़े थे, एक बच्चे के मन में कुछ और चल रहा। चलिए, लड्डू फूटेगा आपका भी। आइए भैया, नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से समझना। सर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मुझे पता है। अब बात यह है कि यहां पर टीचर कितना पेशेंस दिखाए यार। बहुत लोग आसानी से समझते हैं, नहीं होता। क्या आप खुद सोचो ना, आप आईआईटी की रैंक निकाल लो, सब कुछ कर लो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है, और आप दिल से कोई चीज करना चाह रहे हो और फिर अचानक से आपको इस टाइप की चीजें मिले, मतलब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, और वो अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो आपको एक बार तो वो चीज फील होगी ना। ठीक है, वैसी है बात, इग्नोर नहीं हो पाता यार। जब आप, पता है क्या है, चलो आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग समय के साथ सीखोगे, मैं उसी पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, इग्नोर तो हमें करना ही पड़ेगा। कौन सा मैं अपना ये स्ट्रेस लेके घर पे जाऊंगा और अपना दिन खराब करूंगा? इग्नोर तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हंसी मजाक अलग होता है, मैं अभी तक हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन अभी ये चीज मेरे को ना वो लगती है यार, किसी भी टीचर को लगती है, क्योंकि थ्रू आउट पढ़ाने के लिए, रैंक निकालने के लिए आपको अभी शायद, अभी आप प्रोसेस में आए हो तो आपको शायद नहीं पता है। ठीक है, जब आप इस प्रोसेस को आगे चलोगे ना, तो मेरे को, मैंने अपने करियर में 7-8 साल तो पढ़ाया है, और उस 7-8 साल में ना कई ऐसे बच्चों के करियर को खत्म होते हुए देखा है, सपनों को खत्म, करियर तो नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार आईआईटी नहीं करा तो कुछ नहीं करा, कुछ ना कुछ करा होगा, लेकिन यस, उनका खुद का सपना, मैंने उनको नहीं बोला था आईआईटी करो या आईआईटी की तैयारी करो, वो खुद से आए थे मेरे पास कि सर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो सपना अपना खुद से तोड़ लेना उस रास्ते में, वो देख के बड़ा दुख होता है। ठीक है, कि आप अपने लिए कुछ सोचते हो और जब उसके लिए करने की हिम्मत भगवान आपको देता है, मौके आपको देता है, तो आप उसकी कदर नहीं करते। और आपको क्या लगता है कि जब आपको ये मौके या फिर आपको ये मेहनत करने की हिम्मत जो भगवान ने दी है, क्या ये हमेशा देगा? ऐसा नहीं है, परिस्थिति बदल जाती है। भगवान ना आपको मौके देके टेस्ट भी करता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आपको कोई चीज मिल रही है, भले वो अच्छी है या बुरी है, तो वो हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए भी हो। अगर आपका बुरा फेस चल रहा है तो हो सकता है भगवान टेस्ट कर रहा हो कि ये कितना पैथेटिक सिचुएशन से भी उठ सकता है या फिर ये नहीं उठेगा। और अगर आपको बहुत अच्छा दे रहा है तो वो आपका घमंड, एरोगेंस, इनको भी चेक करता है कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे ले जाके आपका नेचर देखेगा कि आप क्या बदल गए, और बदल गए तो नीचे भी पटकता है।
तो जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आप हमेशा ऊपर वाले के लिए थैंकफुल रहना कि उसने आपको सीखने का मौका दिया है, ठीक है, हमेशा। ठीक है? तो जो लोग, आप लोग जिस कुछ बच्चे हैं जो कदर नहीं, मैं हमें स्टार्टिंग में भी कह रहा था, कॉन्टिन्यूअस बकवास चल रही है कुछ, कितना डिस्कार्ड करेगा कोई बंदा। और फिर इसका इंपैक्ट हम पे ही आता है कि यार सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है। जब हमसे पूछा जाता है कि सर इतनी क्लासेस में भी टॉपिक क्यों नहीं हुआ, तो मैं कैसे बताऊं कि स्टैटिक और काइनेटिक भाई मैं 10 बार बता चुका था, मेरा तो गला दर्द करने लग गया। लेकिन उनको थोड़ा ना समझ आएगा स्टैटिक क्या काइनेटिक क्या। तो मैनेजमेंट वाले, उनको तो बस ये दिखेगा कि हाँ बच्चों के मेल आ रहे हैं, कल टेस्ट है, सिलेबस नहीं हुआ है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, हम अपनी जगह गलत नहीं है। समझ रहे हो? नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। ऐसे तो मैं भी उनके लिए सॉरी बोलूँ, ना ना ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समय सिखाएगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, उन बच्चों को। और हो सकता है अगर आप भी अगर उन फ्यूचर में मजाक मजाक में भी ऐसी कुछ चीजें करो, तो आपके लिए समय बैठा है, कोई आपको नहीं सिखाएगा। आपको किसी को सॉरी नहीं बोलनी, किसी की सॉरी एक्सेप्ट नहीं करनी, समय ही आपको सिखा देगा, सारी चीजें समय सिखा देगा, ठीक है। समय के साथ आपका घमंड भी खत्म हो जाएगा, समय के साथ आप खुद भी खत्म हो जाएंगे, और समय के साथ आपकी नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ समय दिखाएगा, और वो आ रहा है। आप, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। अब कईयों ने जो ये सपना बनाया था कि मेरे को यहां पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, जो भी बनाया आपने अपने बेस्ट ऑफ ओपिनियन से बनाया या फिर अपने बेस्ट ऑफ कैलिबर से बनाया, वो आपका डिसीजन, आपने बनाया। हमने सोचा कि चलिए हम योगदान देंगे, लेकिन जब आपको मिलता है ना, तो उसकी आप कदर नहीं करते। यहीं से अगर मैं बोलूँ ना, आप कहीं और जाके पढ़िए, हो सकता है आपको समझ भी आए और बेटर भी समझ आए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फिर से दोबारा चेंज करने का जो ये बीच का पीरियड आएगा ना, वो आप नहीं झेल पाएंगे, और वो समय नहीं झेल, वो तोड़ सकते आप अपना। प्लीज आप रिस्पॉन्सिबली पढ़िए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको शायद नहीं पता कि आप जो यहाँ पर कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स उस समय आपके लिए क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। आप उनका फेस एक बार रीड कर लीजिएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, रीड कर लीजिएगा, तब आपको शायद वो पेन समझ आएगा। ठीक है, कई बच्चे हो सकता है यहाँ पर बैठ के 4 बजे से बकवास करते हो, 7-8 बजे तक क्लास चलती है, 8 बजे तक बकवास करते हो, 8 बजे के बाद लेक्चर के बाद भी बकवास करते हो कमेंट सेक्शन में। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब वो बकवास कर रहे थे ना, तो उनके पिताजी, या हो सकता है उनकी माताजी, या हो सकता है उनकी पूरी फैमिली मिल के काम करके सैलरी उठा के घर चला रही। गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, या कोई सा भी सीजन हो, वो ऑफिस में या वर्कशॉप पे या कंपनी में खड़े होके काम कर रहे हैं, ये सोच के कि चलो बच्चा पढ़ लेगा तो आज मैं जिस सिचुएशन में काम कर रहा हूं उससे बेटर मैं अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा पाऊं। समझ रहे हो? लेकिन आपको उस चीज की कदर नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको रियलाइज करवाने के बाद आपको पता लगता है कि आपके साथ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और आपको एक भगवान ने मौका दिया है पढ़ के सुधारने का। मेहनत नहीं करनी है आपको अभी। ये नहीं कह रहे कि भाई गड्ढा खोदो और आपको करोड़पति बन जाओगे, या आपको बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। आपको फिजिकल नहीं, आपको सिर्फ बैठना है, पेशेंटली बैठ के अपना करियर बनाना है। सिर्फ भगवान ने ये मौका दिया है आपको, सिर्फ ये। कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उसके साथ भी पढ़ने का भगवान देता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, भगवान ने उनको क्रश कर दिया होता है कई बार। अब वो किस लिए किया होता है वो माया जाने, लेकिन क्रश कर दिया होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, और उसके साथ उन्होंने एक और टारगेट दिया होता है कि भाई ये पेपर क्लियर करेगा तो लाइफ बनेगी। हो सकता है किसी पैरामीटर में भगवान जज कर रहा हो, लेकिन यस, अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्टडी, तो आप अपने साथ सबसे गलत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं। बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वट यू डू, वट यू एक्ट फॉर। भगवान बेटा इन सारी चीजों की आपकी लिस्ट बना के आपसे सब वसूलेगा। ये धरती जब आप छोड़ के जाएंगे ना, सभी कर्मों का भुगतान आपको यहीं करवाना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे। आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, सबका भुगतान और सबका लेखा जोखा होगा। डिसाइड आपका है। ओके ओके।